तो एक दिन सुबह 7 बजे मेरे फ़ोन का अलार्म बजा और जब मैंने टाइम देखा कि यार सुबह के 7 ही बज रहे, सो आई थॉट लेट्स जस्ट स्लीप फॉर 5-10 मिनट्स मोर। लेकिन जैसे मैंने अपनी आंखें बंद की और मैं सो गया, मैं उठा सीधे सुबह 9 बजे। एंड व्हेन आई सॉ दिस आई वाज स्कैर्ड, क्योंकि मुझे 11 बजे एक व्लॉग अपलोड करना था और मैंने थोड़ा सा भी एडिटिंग नहीं किया था। तो अब सिर्फ मेरे पास 2 घंटे बचे थे टू अपलोड दैट व्लॉग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को पब्लिक कर दिया था। तो अब मैं क्या करता। So welcome to the 8th episode of Mann Ki Baat podcast, in which I'm going to tell you all life of a content creator in a nutshell. सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, केम छू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं पहले ही ना एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये जो पूरा वीडियो है ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है अबाउट कंटेंट क्रिएशन। क्योंकि मैं पिछले 2-2.5 साल से इंटरनेट के ऊपर कंटेंट डाल रहा हूँ। 1-1.5 साल तो मेरे को यूट्यूब को लेकर ही हो गया। एंड उसके पहले आई यूज टू अपलोड माई मैट पेंटिंग्स एंड VFX रिलेटेड स्टफ ऑन माई इंस्टाग्राम। तो बाकी सबका तो मुझे पता नहीं है कि मेरा कॉन्टेंट कितना ग्रो हुआ है या कितना क्या हुआ है, बट वन थिंग आई नो फॉर श्योर इज़ कि एज अ पर्सन आई हैव ग्रोन अ लॉट। क्योंकि अगर आज से मैं 2-2.5 साल पहले के अमन से बात करूँ ना, तो उसको कुछ नॉलेज नहीं था अबाउट एनीथिंग। दुनियादारी मतलब उसको बिल्कुल भी नहीं आती थी। लेकिन ये वाला जो अमन है ना, ही नोज मच बेटर देन वॉट ही वॉज 2 years बैक। एंड आई फील आफ्टर 2 years आई वुड नो मच बेटर। तो ये जो कॉन्टेंट क्रिएटिंग का जो पूरा फंडा रहता है ना, इट इज़ नॉट ओनली फॉर यूट्यूब एंड लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड फेम एंड एवरीथिंग, बट आपका जो पर्सनल ग्रोथ है ना वो भी बहुत ज़्यादा होता है। एंड ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जान लेते दैट व्हाट इज कॉन्टेंट क्रिएशन। तो मैंने काफ़ी लोग को देखा है, उनको लगता है कॉन्टेंट क्रिएशन इज ओनली अबाउट मेकिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। तो पहले तो ये मेजॉरिटी है, नो डाउट। बट अगर आप बोलो ये पूरा कॉन्टेंट क्रिएशन है, दैट इज़ रॉन्ग। क्योंकि मैंने काफ़ी लोग को देखा जो इंस्टाग्राम के ऊपर डिजिटल मैट पेंटिंग्स वगैरह करते हैं, जैसा मैं करता था। काफ़ी लोग मीम्स बनाते हैं, काफ़ी लोग ट्विटर के ऊपर अपना ट्वीट्स डाल के उनका वो कंटेंट होता है। तो कंटेंट क्रिएशन को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ ना, तो इट इज़ लाइक एन ओशन, ठीक है। और हम जो रहते हैं ना वो उस ओशन की बूंदे हैं। एंड अ लॉट ऑफ ड्रॉपलेट्स टुगेदर मेक एन ओशन। तो ये होता है पूरा फंडा ऑफ कंटेंट क्रिएशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम स्ट्रगल क्या करते हैं। क्योंकि जो आप देखते हो ना, दैट इज़ ओनली वॉट वी वॉन्ट टू शो यू ऑल, वॉट एनवायरमेंट वी वॉन्ट टू क्रिएट इन आर वीडियोज़ एंड आर पोस्ट एंड एवरीथिंग। तो जो सबसे पहला स्ट्रगल होता है ना, वो होता है कॉन्टेंट ब्लॉक। क्या होता है, एट टाइम्स आज आपने एक वीडियो डाल दिया, कल आपने एक वीडियो डाल दिया, ऐसे करते करते आपने 1-2 हफ्ते तक वीडियो डाल दिया। एंड आफ्टर अ पॉइंट आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है दैट इसका क्या यूज़ है, इज़ इट इवन वर्थ इट, मुझे बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। और जब ये सब क्वेश्चन आते हैं ना आपके दिमाग में, तो ऑटोमेटिकली आपका जो क्रिएटिविटी रहता है ना ऑफ मेकिंग कॉन्टेंट इन अ यूनिक स्टाइल, वो चले जाता है। एंड एक पॉइंट के बाद इंसान इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो छोड़ देता है इस चीज़ को। मैंने पर्सनली, मेरे पहचान में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने चालू किया था मेरे साथ ही, बट दे स्टॉप्ड आफ्टर अ मंथ और 2, क्योंकि उनको वो ग्रोथ नहीं दिख रही थी एंड दे वांटेड दैट फास्ट ग्रोथ। तो ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ यू वांट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर ना, तो आपको ये स्ट्रगल तो रहेगा कि आपको कंटेंट ब्लॉक होगा। तो ऐसे टाइम पे व्हाट वुड आई सजेस्ट इज, जो मैं अभी भी करता हूँ, वो ये है कि टेक अ ब्रेक। ठीक है, 1 हफ्ता, 2 दिन, 5 दिन, जितना आपको चाहिए उतना एक ब्रेक लो। एंड ट्राई टू डू दोज थिंग्स जिसमें आपको इंटरेस्ट है। मतलब ऐसा मत करो कि आपको उसको अपलोड करना है कहीं पे, बट जस्ट सिट एंड मेक अ वीडियो। फॉर एग्जांपल, आई लव क्रिएटिंग फिल्म्स। तो मेरे को कभी भी ब्लॉक होता है ना, तो आई जस्ट सिट एंड आई जस्ट शूट एनीथिंग रैंडमली। तो ये जब मैं करता हूँ ना, तो एक पॉइंट के बाद है ना, मेरे को सडनली क्लिक होता है कि यार हाँ यार, ये चीज़ कंटेंट है, इसको लेके अपन एक वीडियो बना सकते हैं। या फिर ये चीज़ कंटेंट है, इसको लेके अपन है ना इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारी चीज़ें आती है। सो दैट्स द थिंग कि कंटेंट ब्लॉक इज़ ओनली इन योर हेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्चुअली एक इंसान के लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है कि उसका दिमाग ब्लॉक हो जाता है। बट 90% ऑफ द टाइम है ना, कंटेंट ब्लॉक इज़ ओनली ईयर, कि आपको यहाँ पे लगता है कि हाँ भाई ब्लॉक है। तो ये तो होता है पहला स्ट्रगल। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रगल, दैट इज़ द नंबर फैक्ट्री। हम क्रिएटर्स है ना, इस चीज़ के पीछे भागते हैं कि हमें जितना ज़्यादा नंबर्स मैन्युफैक्चर होना, हम उतना ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे। व्यूज़ हो गया, सब्सक्राइबर्स हो गया, लाइक्स, डिसलाइक्स, एनीथिंग। हमें हर चीज़ है ना हाई नंबर में चाहिए कि ये जितना ज़्यादा होएगा उतना मेरे लिए अच्छा होएगा। दैट इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट, बट नाउ आई टेल यू व्हाट इज़ मोर सेटिस्फाइंग। मैंने ये माइक ले लिया, अभी मैं बैठ के पॉडकास्ट बना रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सम थिंग्स। जब मैं इसको एडिट करके एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, आई विल बी वेरी हैप्पी कि भाई ये मैंने बहुत अच्छा कंटेंट बना लिया है। अब व्यूज़ आया नहीं आया, दैट इज़ नॉट माई लुकआउट। ठीक है, अभी वो वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आप व्यूज़ दोगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं दोगे, बट आई एम सेटिस्फाइड कि भाई मैंने ये वीडियो बनाया। तो नंबर के पीछे भागो मत, बिकॉज मैं भागा एंड आई नो कि बैक ऑफ द माइंड मेरी लाइफ कितनी बुरी हो गई थी रिसेंट में। नंबर्स आर इंपॉर्टेंट, आई वोंट डिनाई, बट इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट देन योर कंटेंट। क्योंकि नंबर तो आपको आ जाएंगे, बट अगर आपका कंटेंट उस लेवल का नहीं हुआ ना, तो इन द लॉन्गर रन आफ्टर 2-3 years
यू विल जस्ट गो डाउन एंड एक पॉइंट के बाद आप छोड़ दोगे। तो ये एक चीज़ मैं एक्चुअली कहना चाहता हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर्स भी ना चलेगा, बट मेक श्योर कि वो 1000 में से ना एटलीस्ट आपको 600-700 लोग हैं ना दिल से आपको देखते हैं एवरी डे। तो अब जो तीसरा स्ट्रगल है एज अ कंटेंट क्रिएटर दैट आई फेस इज़ फोमो। ये मेरे को पहले बहुत होता था, अभी तो खैर बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो इनिशियली जब मैंने शुरू किया था ना, तो मेरे को ये फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि मान लो 2 क्रिएटर्स हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, दोनों ने साथ में वीडियोस डालना शुरू किया एंड 6 मंथ्स डाउन द लाइन मिस्टर ए हैज़ 10,000 सब्सक्राइबर्स एंड मिस्टर बी हैज़ 500 सब्सक्राइबर्स, और मिस्टर बी का मतलब इतना अच्छा खासा ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ये बी को है ना बहुत ज़्यादा फोमो होने लग जाएगा एंड देन ही विल स्टार्ट कॉपिंग मिस्टर ए का कंटेंट, ही विल स्टार्ट कॉपिंग द कंटेंट ऑफ अदर क्रिएटर्स, एंड इस चक्कर में है ना उसका जो पूरा चैनल है वो फुल वाट लग जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ ग्रोथ के पीछे भाग रहा है एंड ही इज़ नॉट रनिंग बिहाइंड हिज कंटेंट। तो फोमो जो रहता है ना, इट इज़ वेरी हार्ड टू रिमूव दिस फ्रॉम अ ह्यूमन बॉडी, बट जिस दिन आपके बॉडी से निकल गया ना, ट्रस्ट मी, आपका जो लाइफ है ना वो इतना सॉर्टेड हो जाएगा कि आप मेरे को आगे थैंक यू बोलोगे। तो अब जो अगला स्ट्रगल है ना, दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ स्ट्रगल, लेकिन हम कह सकते हैं वो हमारे लिए एक एडवांटेज होता है एज अ क्रिएटर, आई वुड से, वो है हैंडलिंग द हेट। क्योंकि जब आप हेट हैंडल करना सीख लो ना, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देते हो, क्योंकि ये सबसे नेगेटिव चीज़ होती है हेट, ठीक है। तो पहले तो ये चीज़ बता दो कि आपके जो हेटर्स होते हैं ना, दे विल मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग हैं ना अपना कभी रियल फेस नहीं दिखाते हैं एंड दे विल नेवर रिवील देयर आइडेंटिटी। उनका जो भी नाम वगैरह होता है वो सब अलग ही कुछ होता है एंड इट्स जस्ट फॉर इंटरनेट ट्रोलिंग एंड दे जस्ट लाइक डूइंग दिस, इसके लिए वो ऐसा करते हैं। बट दिस डज नॉट मीन कि आपका कॉन्टेंट ख़राब है, ठीक है। इट्स जस्ट कि किसी का ओपिनियन अलग होता है अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग और आपका ओपिनियन अलग होएगा, तो ये जब क्लैश हो जाता है तो आपको हेट आता है। तो इस चीज़ को इतना भी दिल पे मत लो कि यू लिटरली स्टॉप मेकिंग वीडियोस, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग दिस, कि उनको हेट आने लगा तो उन्होंने वीडियोस डालना ही बंद कर दिया, बिकॉज दिस इज जस्ट अ पार्ट। आज आप जितने भी बड़े क्रिएटर्स को देखो ना, दे हैव सीन मच मोर हेट ऑफ वॉट वी आर सीइंग राइट नाउ। तो हेट आते रहेगा, आप ट्राई करो उनको इग्नोर करने को, लेकिन अगर ऐसा इग्नोर ना हो देन जस्ट कन्फ्रंट देम एंड आस्क देम कि भाई दिक्कत क्या है तुझे। और जैसे ही तुम इस चीज़ को लिखोगे ना, तुम्हें रिप्लाई आएगा कि सॉरी भाई, आई एम योर बिग फैन, मैं तो ऐसे ही मजाक तुमसे रिप्लाई पाने के लिए मैं ऐसा कर रहा था। तो तो ये चीज़ आता है, ठीक है। ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, बीट इंस्टाग्राम डीएम्स और यूट्यूब कमेंट्स और एनीवेयर। तो ट्राई टू कन्वर्ट दैट हेट इनटू पॉजिटिव स्टफ, क्योंकि अगर तुम भी हेट करना चालू करोगे, वो इंसान भी तुम्हें हेट करेगा। तो ऑलरेडी पहले से इतना हेट है इंटरनेट के ऊपर, क्यों बढ़ाना है तुम्हें। सो नाउ द लास्ट स्ट्रगल, एंड दिस इज माई पर्सनल फेवरेट स्ट्रगल। सो नाउ द लास्ट स्ट्रगल एंड माई पर्सनल फेवरेट स्ट्रगल, आप आयरनी देखो इस स्टेटमेंट के अंदर, इज टू कन्विंस योर पेरेंट्स। क्योंकि आज तक मेरे को भी है ना, कभी कभी ऐसा होता है दैट आई हैव टू टेल माई पेरेंट्स दैट आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, मैं इंटरनेट के ऊपर वीडियोस डालता हूँ एंड आई ट्राई टू मेक कनेक्शंस ऑन इंटरनेट। एंड समटाइम्स आई फील कि दे डोंट अंडरस्टैंड माई पॉइंट एंड इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि उनके दिमाग में है ना जॉब मतलब है ना एक 9 to 5 जॉब होता है, जिसमें आप एक बैग लेके जाओ, आप एक ऑफिस के अंदर बैठो और वहाँ पे काम करो। अगर आप घर से काम कर रहे हो तो उनको ऐसा लगता है यार घर पे तो ये टाइम पास ही कर रहा है। सो इट इज़ ओके इफ़ योर पेरेंट्स आर नॉट कन्विंस्ड येट, बट उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोलो कि आप मेरे पे भरोसा रखो और मैं आपके ऊपर भरोसा रखता हूँ, एंड जस्ट गिव मी दिस 2 years का टाइम और 1 year का टाइम, या जितना भी आपको टाइम चाहिए। एंड उस 1 साल के अंदर है ना, जितनी आपसे मेहनत होती है ना, करो। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु स्टिल टेल माई पेरेंट्स कि ये क्या वीडियोस बना रहा है, स्पेशली मेरे रिलेटिव्स है। ये रिलेटिव्स तो बहुत बड़े हराम। तो ये जो रिलेटिव्स होते हैं ना, ये तो आपको नड़ेगे ही नड़ेगे, आप चाहे कितना भी ट्राई करो। सो ट्राई टू इग्नोर दिस नेगेटिविटी एंड जस्ट फोकस ऑन योर कॉन्टेंट। धीरे धीरे जैसे आपका ग्रोथ होएगा, जैसे द इनकम विल स्टार्ट कमिंग ना, ट्रस्ट मी योर पेरेंट्स विल ऑल्सो अंडरस्टैंड योर पॉइंट। अब रिसेंटली जब मैंने मामा अर्थ के साथ कोलैबोरेट किया था, माई पेरेंट्स वर रियली हैप्पी कि यार चलो इसका कुछ तो हो रहा है। brands are sending him products to make a video and then they are paying him for that। तो इस हिसाब से स्लोली एंड स्टेडीली आपका ग्रोथ होएगा। तो पेरेंट्स को है ना ऐसा आराम से समझाओ। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था कि यार ये क्या है यार, ये तो गलत है, तुम्हें समझना चाहिए। बट देन आई रियलाइज़ कि यार गलती उनकी भी नहीं है, गलती मेरी भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट बोथ ऑफ अस नीड टाइम टू डाइजेस्ट द फैक्ट कि वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर। तो ये तो हो गए हमारे स्ट्रगल, और जो स्ट्रगल होता है ना वो आपके हाथ में नहीं होता है। इट्स जस्ट द डेली एक्टिविटीज़ दैट कम इन योर लाइफ एंड आपका स्ट्रगल चलते रहता है। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट वन थिंग दैट क्रिएटर्स डू द मोस्ट, विच इज़ वेरी इरिटेटिंग फॉर मी एज वेल, जो है प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। काफ़ी बार मेरे को ऐसे डीएम्स आते, कमेंट्स आते कि अमन भाई मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा है लोगों का, मेरे से ये नहीं हो रहा है, मेरे से वो नहीं हो रहा है। सी आई जस्ट टेल यू वन थिंग, आई रिस्पेक्ट ऑल योर फीलिंग्स, ठीक है।
बट अगर आप अपने आप को एक विक्टिम बनाओगे ना तो आप इंटरनेट पे कभी ग्रो नहीं कर पाओगे. नाउ डू यू रियली थिंक पीपल लाइक भुवन बाम डिड दे एवर प्ले द विक्टिम गेम? नेवर. उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस किया, दैट इज़ कंटेंट. सी इफ़ यू मेक गुड कंटेंट ना, ट्रस्ट मी, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आपको नंबर्स भी मिलेंगे, आपको पैसे भी मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, बट द बेस इज़ द कंटेंट. तो तुम विक्टिम कार्ड प्ले करके अपने कंटेंट को बढ़ावा दोगे तो वो गलत हो जाएगा. वही तुम है ना अपने कंटेंट को इतना ज़्यादा बड़ा बना लो कि जब तुम TEDx में कोई टॉक देने जाओगे तो वहाँ पे तुम है ना अपना मस्त स्ट्रगल स्टोरी बता सकते हो. तो एक ही रिक्वेस्ट है टू ऑल क्रिएटर्स वॉचिंग दिस के प्लीज़ यार ये जो विक्टिम कार्ड वाला फंडा है ना वो मत प्ले करा करो, इससे कुछ नहीं होने वाला. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट. बस मुझे थोड़ी बहुत बातें थी अबाउट कंटेंट क्रिएशन जो शेयर करनी थी एंड आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो. बाकी इफ़ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब, आपको जो करना है आप कर सकते हो. अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ, अमन जैन. शुक्रिया.